अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अज़हर खान न्याज़ी। आप देख रहे हैं हमारा एके न्यूज़ और इस टाइम पे हम मौजूद हैं शेरपाव कॉलोनी में। और शेरपाव कॉलोनी में जो हमेशा से काफ़ी मसाइल आते हैं, एक दफ़ा फिर से एक मसला आया और वो मसला ये है कि इस टाइम पर यहाँ पर एक रोड की तामीर हो रही है, लेकिन इस रोड की तामीर में काफ़ी मसाइल आ गए हैं। और वो मसाइल क्या हैं, इस इलाके के जो लोग हैं उनसे भी पूछते हैं और इस टाइम पर उनसे भी बात करते हैं कि इस रोड के बनने की वजह और ना बनने की वजह क्या है और इसमें क्या-क्या मसाइल आ सकते हैं और ये बनने के बाद यहाँ की आवाम को कितने मसाइल हो सकते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई के मेंबर आसिम अवान साहब और काज़ी ज़फ़र साहब। इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये बनने के बाद आवाम को कितने मसाइल हो सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आज़म भाई, सबसे पहले तो आप ये बताएँ कि हमेशा आप आगे-आगे होते हैं, काफ़ी ऐसे काम होते हैं जिनमें आप दखल अंदाज़ी करते हैं और उसे बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो आज फिर एक मसला ये आया है कि शेरपाव में जो ये रोड बन रहा है, जो F1 और F1 के दरमियान में और शेरपाव के दरमियान में ये जो रोड बन रहा है, तो इसमें क्या मसाइल हैं? ये क्यों बनने के बाद काफ़ी मसला हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपने जो सवाल किया उसमें एक बात मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है, दखल अंदाज़ी नहीं करते। देखिए, हम यहाँ के शहरी हैं। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हम यहाँ पर क्या किस वजह से खड़े होते हैं या बात करते हैं। हमने यहाँ इलेक्शन लड़ा, हमने यहाँ वोट लिए, एक सियासी जमात के नुमाइंदे हैं। उससे हटकर हम यहाँ के रिहायशी हैं। जिस तरह यहाँ का दर्द हर शख्स रखता है, इस तरीके से आसिम भी यहाँ का दर्द रखता है और मुझे दर्द रखना चाहिए। और बाकी रह गई बात, लोगों ने जो वोट दिए या सियासी जमात ने हमें उम्मीदवार मुंतखब किया, तो उन्होंने इस वजह से मुंतखब किया कि यहाँ के लोगों की नुमाइंदगी कर सकें, यहाँ के लोगों के मसाइल को उजागर कर सकें। और यहाँ पर जो भी काम हो रहे हैं वो समझे हमारे काम है। फिर सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये हमारे काम है और हम यहाँ पर गलतियाँ निकालने नहीं आते, ना ही किसी काम के ऊपर तनकीद करने, किसी सियासी जमात के ऊपर पॉइंट स्कोरिंग करने। हम यहाँ पर जो बेहतर से बेहतर मशवरा है उस मशवरे को देने के लिए आते हैं, क्योंकि हम इस वक्त ये समझते हैं कि हमें मालूम है कि यहाँ के मसाइल, यहाँ के बेसिक मसाइल क्या हैं। इस वक्त ये जो रोड तामीर हो रहा है, हमें कॉल्स आई, मैसेजेस मिले कि जी ये रोड तामीर हो रहा है। पहले हम जब मेन रोड बन रहा था तो हमने उसके ऊपर निशानदेही नहीं की या हमने आवाज़ नहीं उठाई, जिसकी वजह से वो रोड F1 और F2 दोनों से, यानी कि यूसी शेरपाव के सेंटर का जो रोड है वो दोनों इतराफ से ऊपर है, उसकी हाइट ज़्यादा है, रोड ऊपर है। और उसके अंदर निकासी का अमल, जो निकासी का अमल है, जो ड्रेनेज का, जो बारिश के पानी का दोनों साइडों पे लाइनें थी नहीं थी वो एक अलग सवाल है, लेकिन उस पानी का कोई साइडों पे बहाव दिया गया है। बारिश होगी तो F1 की तरफ पानी आएगा और उस तरफ से F2 की तरफ पानी जाएगा। अब यहाँ का जो मसला है वो ये है कि चावल गोदाम वाला रोड, जो चावल गोदाम से कब्रिस्तान तक आता है, अफरीदी चौक तक, और अफरीदी चौक से लेकर जो स्टार ग्राउंड तक जाता है वो, और इसी तरीके से जो मेरान हाईवे, चारों इतराफ में इस आबादी का जो रोड है उनको ऊपर बना दिए गए हैं और अंदर के रोड भी अब ऊपर बनाए जा रहे हैं। तो ये जो ग्रीन सिटी हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हाईवे की तरफ, सोसाइटी की तरफ, चारों तरफ से इतराफ में वो ऊपर है और तमाम जब बारिश का पानी होता है तो उस ग्रीन पार्क सिटी के अंदर मौजूद होता है। तो आइंदा के लिए हमारा काम है ये निशानदेही करना, ऐसा ना हो कि F1 और शेरपाव के इस एरिया के अंदर इतना पानी खड़ा हो कि हमें कश्तियाँ चलानी पड़ें। अच्छा आसिम भाई, सवाल मेरा ये भी है कि जिस तरह अगर ये रोड अभी बनने से रुक जाए, क्योंकि शेरपाव में और ख़ास तौर पे लांडी टाउन में बहुत कम, मलिर टाउन में बहुत कम काम होते हैं और इत्तेफाक से ही काम होते हैं सालों के बाद। और इस तरह इस दफ़ा हमारी किस्मत जागी और थोड़े बहुत काम हो रहे हैं जो पीपी की हुकूमत में आखिरी साल आ गया है। तो अब जब अगर ये रोड ना बना, क्योंकि बनना और ना बनना ये तो इस टाइम पे प्रोजेक्ट मैनेजर के हाथ में और आवाम के हाथ में है कि वो क्या चाहते हैं। लेकिन अगर ये रोड ना बना तो फिर क्या मसला है, और अगर बन गया, क्योंकि देखें सेवरी लाइन, अगर आपकी बात हुई होगी प्रोजेक्ट मैनेजर से कि इसे बेहतर करना है, तो वो क्या बात हुई है, किस तरह वो बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अच्छा, इसमें आपके दो सवाल हैं, दोनों के जवाब दे देता हूँ। जी। एक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और एक सियासी जमात से जो इस रोड को लुक बिल्कुल आफ्टर कर रहे हैं, बिल्कुल। वो दोनों नुमाइंदों से बात हुई है और उन्होंने हमें ये यकीन दहानी कराई। जब हमने ये मसला हमें पता चला, उसके बाद हमने उनसे रब्ता किया, उन्होंने हमें ये यकीन दहानी कराई है। हमारा यहाँ पर मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि इस रोड को मज़ीद उखाड़ा जाए, और क्योंकि इसके ऊपर गेड़ा डलेगा, गेड़ा डलने के बाद इसके ऊपर कारपेटिंग होगी तो तकरीबन 6 इंची ये मज़ीद कवर होगा। और अगर इसको 1 फुट या डेढ़ आधा फुट इसको नीचे ले जाते हैं, डाउन करते हैं, उसके बाद इसके ऊपर ये सारा अमल होता है, तो आराम से ये इस लेवलिंग में आ सकता है कि आबादियों का जो पानी है, जो इलाके का अंदर का पानी है, वो इस रोड से स्लोप के जरिए बाहर जा सकता है और इस रोड पर ड्रेनेज का निज़ाम मौजूद है।
तो हमारा मौक़िफ़ ये है, हम इस चीज़ की निशानदेही करने आए थे और अल्हम्दुलिल्लाह हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने हमें इस बात की यकीन दहानी कराई है और हम ये समझते हैं। और जो दूसरा सवाल आपका था कि बनेगा या नहीं बनेगा, इंशाअल्लाह माज़ी में जो गलतियाँ होती रही हैं तमाम सियासी जमातों से, इस मर्तबा कोई भी इस तरह की गलती नहीं करेगा। तमाम लोग मुत्तफ़िक़ हैं, हम निशानदेहियाँ कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इस काम को कैसे बेहतर किया जा सकता है, लेकिन हम इंशाअल्लाह जो काम जहाँ का है उसमें उनकी मदद भी करेंगे, उनके साथ खड़े भी होंगे और उनको मजबूत भी करेंगे। और इस इलाके के लोग भी अब ये समझ चुके हैं कि काम हमने करवाने हैं और काम इंशाअल्लाह होंगे। अच्छा काज़ी साहब, आप मुझे बताएँ कि जो ये मसाइल हैं, इसको आप कैसा समझ रहे हैं? क्योंकि आप भी आवाम के दरमियान में रहे हैं और आप भी इस टाइम पे इलेक्शन की दौड़ में भी थे, तो आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि ये जो इलाके के मसले हैं, ये किस तरह हल होंगे? एक बात तो अज़हर भाई ये आपको क्लियर कर दूं कि वो पीछे ट्रैक्टर दिखाएं कि वो ट्रैक्टर चल रहा है, हमने किसी काम को रोका नहीं है। एक तो आपकी क्लैरिटी ये होनी चाहिए कि हम काम रोकने नहीं आए हैं। हम लोगों की शिकायत जो हमें मौसूल हुई है उनका अजाला और उनको समझने आए हैं और वो आगे लोगों को समझाने आए हैं जो यहाँ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो मसला यहाँ पर ये है कि ये जो रोड बन रहा है ये इसकी हाइट पहले थोड़ी सी गलियों के लेवल पे है, अभी इसको बिल्कुल वहीं सीधा किया जा रहा है। तो मीन्स कि जब रोड बनेगा तो रोड गलियों से ऊपर हो जाएगा, तो वो जो पानी गलियों से आना है रोड के ऊपर और उसका बहाव उधर नीचे जाना है वो नहीं हो पाएगा। तो पानी साइडों पे रुका रहेगा और रोड भी टूटेगा और लोगों के घरों में जाएगा, क्योंकि लोगों के घर पहले से बन चुके हैं। अब हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम इस रोड को नीचे डाउन कर सकते हैं, रोड अभी बन रहा है इसको डाउन कर सकते हैं ताकि गलियों का भी जो पानी है वो रोड के सिम्प में जाए और आगे ड्रेन वाले जो होल है मेन होल है उसमें जाए। तो हम ये इनको समझाने हैं कि लोगों ने जो मकान बना ली हैं उस लेवल को अब हम उनके मकान तो ऊपर नहीं करा सकते, लेकिन ये रोड को थोड़ा सा वो जो ट्रैक्टर्स वाले से बोला है कि इसको डीप जो है ना डिग करें ताकि वो जो कचरा है इसका वो निकाला जाए और गलियों के जब रोड बने तो गलियों के लेवल में आ जाए। बस हमारा ये छोटी सी है अर्ज़ है और बाकी मसले हम कोई खड़ा करने नहीं आए, वो जो काम चल रहा है वो चल रहा है। हमारे साथ मौजूद थे आसिम भाई और ज़फ़र अमान साहब, जो कि इस टाइम पे कोई सियासी तौर पे नहीं आए, इस इलाकाई तौर पे आए, क्योंकि ये ऐसे मसले हैं अगर इनको हम आवाम के सामने नहीं लाएंगे तो और कोई नहीं ला सकता। और पार्लियामेंट वगैरह में तो इस तरह के जितने भी ये बजट वगैरह हैं एंड टाइम पर आकर वो खा जाते हैं और आवाम को उनका हक नहीं मिल पाता। लेकिन इस टाइम पे जहाँ हम मौजूद हैं तो ये शेरपाओ F1 F2 की आवाम को आज तक काफ़ी अरसा हो गया है, उनको उनका हक नहीं मिला और उनके जितने मसाइल हैं वो बेहतर नहीं हुए। हर दफ़ा इलेक्शन में नए सियासत के नए नुमाइंदे आते हैं और वो आवाम को बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं। लेकिन बहरहाल ये आवाम का हक है, वो जिसे भी लाए और अपने लिए बेहतर से बेहतर लाने की कोशिश करे। इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि इस तरह के आवाम के जितने भी मैसेज हैं वो आप तक लाएँ। हमारे AK न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दुआ में याद रखें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।